दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष पाटिल, मोटिवेशन का बाप। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दुनिया के बहुत ही फेमस और ऑसम कार्टूनिस्ट में से एक रहे हैं। ऐसा लगता था मानो कार्टून्स को क्रिएट करना उनके ब्लड में हो। उनके थ्रू बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग टाइप के कार्टून बनाए गए हैं जो आज भी बहुत सारी कार्टून मूवीज और कार्टून प्रोग्राम्स का हिस्सा है। दोस्तों, उनके द्वारा बनाए गए कार्टून्स बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को एंटरटेन करने का दम रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिकी माउस को क्रिएट करने वाली ग्रेट पर्सनैलिटी वॉल्ट डिज्नी के बारे में। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी ने अपनी लाइफ में बहुत सारी असफलताओं को सहा था और इन असफलताओं को पार करते हुए सफलता को पाया था। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी की करियर की शुरुआत में बहुत सारे समाचार पत्रों के संपादकों ने उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि उनमें कार्टून बनाने को लेकर किसी तरह का कोई टैलेंट नहीं है। इसके बावजूद वॉल्ट डिज्नी सक्सेसफुल बने और इसके साथ ही आज तक उनका नाम वर्ल्ड के ग्रेट कार्टूनिस्ट में से एक के रूप में शुमार किया जाता है। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी को उनके द्वारा एनिमेशन फिल्मों में किए गए योगदान के लिए 22 बार ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वॉल्ट डिज्नी की पर्सनल लाइफ कैसी रही है और उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ में इतनी सारी फेलियर्स और रिजेक्शन को सहने के बाद भी सक्सेस को कैसे पाया है और उनका नाम आज भी वर्ल्ड के सबसे टॉप कार्टूनिस्ट में से एक के रूप में शुमार किया जाता है, उसका कारण क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी का जन्म 5 दिसंबर 1901 को शिकागो में हुआ था। इसके कुछ समय बाद ही उनके पिता अपनी फैमिली के साथ मर्सिलीन शिफ्ट हो गए और यहीं पर वॉल्ट डिज्नी के मन में कार्टून बनाने को लेकर इंटरेस्ट जागा। 4 साल मर्सिलीन में रहने के बाद सन 1910 में वॉल्ट डिज्नी ने अपनी बहन रुथ के साथ बेंटन ग्रामर स्कूल कांसास सिटी में एडमिशन लिया और वहां पर उनकी मुलाकात फेफर नाम के एक युवक से हुई। इसके बाद दोनों ने मिलकर कार्टून बनाने वाली एक कंपनी की शुरुआत की, पर यह कंपनी चल नहीं पाई। इसके बाद वॉल्ट डिज्नी ने अपने अंकल के गैरेज में पहला हॉलीवुड कार्टून स्टूडियो बनाया, जिसका नाम बाद में बदलकर डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो रखा गया। इसके बाद वॉल्ट डिज्नी ने वर्ल्ड की पहली कार्टून कॉमिक एलेक्स कॉमेडी बनाई, जो बहुत ज्यादा सफल रही। उसके बाद उन्होंने मिकी माउस जैसा कार्टून कैरेक्टर क्रिएट किया, जिसके बाद वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड फेमस हो गए। इसके बाद उन्होंने फुल लेंथ फीचर फिल्म स्नो व्हाइट एंड 7 ड्वार्फ्स बनाई, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। तब वॉल्ट डिज्नी कहा करते थे, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां छिपी हुई होती हैं जो हमारी योग्यताओं को इकट्ठा करती है ताकि हम बाधाओं को पार कर सके और अपने जीवन को सही दिशा दे सके। इसलिए मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल करता हूं और चमत्कार हो जाता है। इसके बाद वॉल्ट डिज्नी द्वारा बनाई गई फिल्मों जैसे सिंड्रेला, पिनोकियो, एलिस इन द वंडरलैंड, पीटर पैन, 20,000 लीग्स अंडर द सी, सील आइलैंड, द लिविंग डेजर्ट, द मैन अगेंस्ट द आर्किटिक जैसी फिल्मों को बहुत ज्यादा कामयाबी मिली, जिसके लिए वॉल्ट डिज्नी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले। इसके बाद वॉल्ट डिज्नी ने पूरी दुनिया में डिज्नीलैंड और वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिसोर्ट जैसे थीम पार्क बना दिए। आज अमेरिका, जापान, फ्रांस और चाइना जैसे देशों के बच्चे इन थीम पार्क्स का बहुत मजा ले रहे हैं। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी का मानना था अपनी सोच बड़ी रखो, क्योंकि छोटी सोच रखने वाले लोग कभी कोई चमत्कार नहीं करते। यह बात मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है और अब इस एक्सपीरियंस का फायदा आप उठाओ और इस दुनिया को जीत लो। अगर इरादों में दम है तो आपके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। इसलिए मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़िए। अपनी किस्मत को कभी भी बाधा ना बनने दे, क्योंकि किस्मत हमेशा मेहनती लोगों का ही साथ देती है। अगर ऐसा ना होता तो रामेश्वरम के एक किसान का बेटा कभी भी भारत का राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ना होता, और अगर ऐसा ना होता तो गुजरात के किसी स्टेशन पे चाय बेचने वाला लड़का आज भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होता। दोस्तों, वैसे तो वॉल्ट डिज्नी की पूरी लाइफ ही इंस्पायरिंग है, पर अब हम वॉल्ट डिज्नी के ऐसे 10 मोटिवेशनल कोट्स के बारे में बात करेंगे जिसको समझकर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी को बदल सकता है और हर एक व्यक्ति मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड हो सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले सोचो, फिर उसका सपना देखो, फिर उस पर विश्वास करो और आखिर में हिम्मत करो कि आप कुछ भी कर सकते हो। हमारे सभी सपने पूरे हो सकते हैं अगर हम पूरे साहस और ईमानदारी के साथ उसे पाने की कोशिश में जुट जाएं। एक आइडिया लो, उस पर डटे रहो, दिल लगाकर मेहनत करो जब तक कि वो आइडिया रियलिटी में ना बदल जाए। लोग कहते हैं कि चिंता मत करो और मैं कहता हूं कि चिंता करो, क्योंकि यही चिंता आज तक आपने जो किया है उसे और बेहतर बनाएगी। आज हम सभी जिस युग में हैं वो कल तक हम सभी के लिए एक सपना था, और हम कल जिस नए युग में होंगे वो भी आज हम सभी के लिए एक सपना है। जब आप उत्सुक होते हैं तो आपके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। दैट्स व्हाई बी एंथुसियास्टिक एंड डू समथिंग इनोवेटिव।
दोस्तों, जीत और हार में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि हम कभी भी हार को स्वीकार नहीं कर पाते। एक समय ऐसा भी आता है जब आप पैसे के लिए काम नहीं करते और वही समय आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय होता है। काम को शुरू करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बात छोड़ो और काम करना शुरू करो। वॉल्ट डिज्नी हमेशा कहा करते थे, सफलता को दोहराना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और कुछ अलग करते रहना मुझे ज्यादा पसंद है।